कहा जो कोई परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेगा तो वो परमेश्वर की देह का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर इस रोटी में से खाए और फिर इस कटोरे में से पिए। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए। इसलिए पौलुस ने कहा यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो। उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। आज जब काउंसलिंग होती है मंगलवार को तो टीम आकर मुझे बताती है कि जितने लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं 90% आदमी उनमें से प्रार्थना नहीं करते, जेंट्स लोग। और वचन क्या कहता है, अगर आज हम पीछे हैं उसका रीजन वचन में ना चलना है। अगर आज कोई चीज हमारी जिंदगी में है उसका मतलब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को समझा है और परमेश्वर के पीछे हम चले हैं। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे वो चीजें बनी रहेंगी और परमेश्वर की आशीष उन पे बनी रहेगी। वो ब्लेसिंग, वो अनॉइंटिंग जो शैतान के पास थी और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता था, वही ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बन गई जब वो परमेश्वर से हट गया। ये अनॉइंटिंग जो लोगों को हील करती है, लोगों को डिलीवर करती है, अगर आप पास्टर्स की लाइफ में देखें जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, इसी अनॉइंटिंग ने उनको बर्बाद भी किया है, इसी अनॉइंटिंग ने उनको श्रापित भी किया है। क्योंकि जो आशीष का कारण बन सकती है वो श्राप का कारण भी बन सकती है। जो गाड़ी आपको सही जगह पे सही टाइम पर लेके जा सकती है, उसको मिस हैंडल करने से वो आपको मार भी सकती है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकती है। जिस इलेक्ट्रिसिटी से, जिस बिजली से आप रोशनी पाते हैं, जिस बिजली से ये माइक चल रहा है, उसको मिस हैंडल करने से वो लोगों की जान भी ले सकती है। जो ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकता है अगर उसको हैंडल अच्छे तरीके से ना किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में लोग बीमार होंगे और निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से उनको बीमारियां होंगी जब वो परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेंगे। बिना जांचे और परखने के लेने का मतलब यह है एक दूसरे को माफ ना करना, एक दूसरे की बातों को दिल में रखना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, एक दूसरे की चुगलियों को करना, एक दूसरे के पापों को उछालना। यह है जब आप परमेश्वर की देह के अपराधी होते हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसकी चुगलियां करनी चर्च में और चुगलियां कर करके आपने अपने शरीरों को निर्बल कर लिया। पौलुस ने कहा अगर तुम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे इस प्रभु भोज को लेगा वो अपने ऊपर दंड को लेके आएगा और कर्ज को लेके आएगा। क्योंकि जो चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है वो एक कर्ज के रूप में परिवर्तित हो सकती है अगर हम उसको मिस हैंडल करेंगे, अगर हम उसे अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं यूज करने से पहले। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?